बिखरा घर। उफ, थक जाती हूँ मैं घर साफ करते करते। ये बच्चे हैं कि समझते ही नहीं। बाल्टी मग्गा देखो कहाँ फेंका हुआ है। शैम्पू की बोतल, ओहो, किसने बाल्टी उल्टी रखी थी, आधी बोतल खाली हो गई। ये गीला तौलिया किसने रखा बिस्तर में। परंतु जवाब नहीं मिलता था। ये रोज रोज की बड़बड़ थी आभा की। अक्सर माँ की डांट से बचने के लिए दोनों बेटियां पारुल और प्रज्ञा कपड़े अलमीरा में बिना तह किए ही रख देती थीं। इस काम में उनके पापा भी साथ देते थे। चलो चलो जल्दी समेटो कपड़े किताबें, वरना तुम्हारे चक्कर में मुझे भी डांट पड़ेगी कि मैंने तुम लोगों को बिगाड़ा है। क्या हुआ आभा, खुद देखो, इतनी बड़ी हो गई है तुम्हारी बेटियां, अपना कमरा तक साफ नहीं रखती। सलीका नाम की चीज़ ही नहीं है। फर्श में देखो कितने बाल गिरे हैं, कहीं उनके कपड़े पड़े हैं। 36 तो ड्रेस निकाल कर देखती हैं, कौन सी पहने कौन सी नहीं। कुछ बोलो तो बोलती हैं अभी देर हो रही है कॉलेज के लिए, आकर साफ कर देंगी। लेकिन कॉलेज से आते ही तो बोलती है कल कर देंगी, बहुत थक गए हैं। पूरा घर बिखेर कर जाते हैं। आने दो दोनों को, आज सामने बैठकर उनसे अलमीरा साफ करवाऊंगी। ये देखो, जीन्स की टांगे आधी बाहर लटक रही है, आधी अंदर। आधे से ज़्यादा कपड़े उल्टे ही ठूस रखे हैं। ओहो आभा, अब जैसे ही कॉलेज से आएंगी तो तुम हल्ला मत शुरू करना। ऐसा लगता है मानो भूचाल आ गया हो। न मचाऊं क्या हल्ला, कल को ससुराल जाएंगी, क्या बोलेंगे सब। इनकी माँ कुछ नहीं सिखाया होगा इनको। वहाँ थोड़ी ना इनका काम कोई करेगा। कितने भी नौकरी वाले हों, घर को व्यवस्थित रखना तो आना ही चाहिए। और बड़बड़ करते आभा बेटियों के कमरे को भी साफ कर देती है। ऐसा करने में तनिक भी गुस्सा नहीं आता था। गुस्सा तो सिर्फ बाहरी था, बल्कि प्रेम पूर्वक उनके ड्रेसिंग टेबल में बिखराए सौंदर्य प्रसाधनों को समेटकर सलीके से सजा देती है। इधर उधर आधी खुली किताबों को पल्लू से साफ करके वापस स्टडी टेबल में पंक्तिबद्ध लगा देती है। बिखरे पेन वापस पेनदानी में अटा देती है। अरे ये बेटियों के कमरे में बैठी किन यादों में खोई हो। कहीं चिंता में तो नहीं हो कि तुम्हारा साफ सुथरा घर अब फिर से बिखरा बिखरा रहेगा। क्योंकि पारुल और प्रज्ञा बच्चों के साथ गर्मियों की छुट्टी में बस पहुंचने ही वाले होंगे, पति ने टोका। तो आभा बच्चों की सुनहरी यादों से बाहर आई और कहने लगी, हाँ हाँ, नहीं जी, अब सोचती हूँ उस बिखरे घर में बिल्कुल भी सूनापन नहीं था जितना इस साफ सुथरे घर में है। यहाँ बैठे बैठे तो मैं उन यादों के सहारे उस पल को जीती हूँ जिसमें हमारे बच्चों का आपस में झगड़ा था, काम से जी चुराना था, कुछ पहनकर हमसे पूछना कि बताओ ना ठीक है क्या। कितनी बार उनको अलग अलग फंक्शन के लिए इसी कमरे में तैयार करती थी। पूरे बिस्तर में झुमके कंगन बिखरे रहते थे। ये कैसा है, ये कैसा। खुद तो चली जाती थी इत्मीनान से, मैं पीछे से समेट कर रखती थी। हाँ हाँ, पता था ना उनको कि उनकी मम्मी संभाल कर रख देंगी। तभी तो मायके में बेटियां निश्चिंत, लापरवाह और स्वतंत्र होती हैं। याद है आपको कितना हल्ला मचा रहता था मेरा इनका बिखरा कमरा देखकर। अब देखो, कमरा तो साफ रहता है, बिखरी हैं तो उनकी यादें। स्टडी टेबल देखो, जब वो थी तो कबाड़ बनाकर रखती थी, कहीं पेन कहीं पेपर कहीं किताबें बिखरी रहती थी। और फिर तुमने भी तो उनकी भरी हुई कॉपियाँ, खाली रिफिल वाले पेन स्टडी टेबल में सजा के रखे हैं। यहाँ तक कि उनके स्कूल के रिजल्ट कार्ड भी। खाली अच्छा नहीं लगता है ना जी, इसलिए सजाए हैं। इस ड्रेसिंग टेबल में अपने मेकअप के सामान को रखने के लिए कितना लड़ती थी आपस में। अब तो बस उनके कुछ पुराने कान के झुमके पड़े हैं और कुछ पुराने सेट हैं। उन्होंने तो बोला था पिछली बार कि फेंक दो, क्यों रखे हैं। अब उनको क्या पता, उनका लगाव भले ही खत्म हो गया हो, परंतु मेरे लिए तो ये सब उनकी बचपन की यादें हैं। अब तो अलमीरा में बस उनके कुछ नाइट ड्रेस हैं जो वो यहाँ पहनने के लिए छोड़ जाती हैं। विवाह के बाद धीरे धीरे अपना नया डेरा बसाने लगी और मायके से अपनी पसंद का सामान समेट कर वहाँ सजाने लगी। यहाँ बिखेर कर चली गई अपनी मधुर स्मृतियाँ। हम लोग तिनका तिनका करके अपने घरौंदों को सजाने में लगे रहते हैं। तब जरा सा भी ये ख्याल नहीं आता कि एक दिन बेटियों ने भी
पंछी की तरह उड़ जाना है, अपने नए घरौंदों में अपनी अलग दुनिया बसाने। इससे पहले कि आभा का सुनापन आंखों के रास्ते टपकने लगता, गेट खुलने की आवाज़ आई और अचानक से वही धमाचौकड़ी मच गई। पारुल और प्रज्ञा अपने बच्चों के साथ पहुंच चुके थे। पारुल और प्रज्ञा भी माँ पापा से मिलकर सबसे पहले अपने कमरे को देखने जाते थे। कभी अलमीरा खोलती तो कभी ड्रेसिंग टेबल को निहारती। पुरानी यादें जो जुड़ी थी, जो अब उनके बच्चों के लिए खूबसूरत कहानी का रूप ले चुकी हैं। अच्छा, आप और मौसी यहाँ सोते थे? इस झूले में बैठने के लिए आप और मौसी की लड़ाई होती थी? यहाँ आप दोनों अपनी बुक्स रखते थे? ये पेंटिंग किसने बनाई? जैसे अनगिनत सवाल। आभा व्यस्त हो गई थी, बच्चों के आने से नए रक्त संचार का अनुभव कर रही थी। उम्र दर्शाती झुर्रियों के बावजूद चेहरा खुशी से दमक रहा था। ममता के सामने थकान भी हार जाती है। पारुल और प्रज्ञा बच्चों को अक्सर डांटते रहते हैं, देखो सोफे के कवर गिरा दिए, बैठ के देखो टीवी, अभी नानी गुस्सा होगी देखना। अरे ये खिलौने मत फैलाओ, ठीक से रखो, अभी घर साफ किया था ना, क्यों फूल पत्ते तोड़ रहे हो? नानी ने देख लिया ना तो गुस्सा करेगी। नानी ने ही बोला है खेल लो, क्यों डांटती रहती हो बच्चों को? खेलने दो उन्हें। आपको बिखरा घर पसंद नहीं है ना? अब मुझे बिखरा घर पसंद है। पूरे साल भर इंतज़ार करती हूँ इस बिखराव का। तुम्हारे जाने के बाद जब बच्चों के खिलौने निकलते हैं ना सोफ़े के नीचे से, बेड के नीचे से, तुम्हारे छूटे हुए दुपट्टे जो जल्दबाजी में तुम बाहर तार पर ही सुखाकर भूल जाती हो, बच्चों के मोजे पैजामे, तुम्हारी आधी खाली शैम्पू की बोतलें, तुम लोगों के जाने के बाद उन्हें समेटना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो कोई सामान नहीं, उसमें तुम्हारी खूबसूरत यादें रची बसी रहती हैं। आभा बच्चों के जाते समय बिल्कुल भी भावुक नहीं होती, सारी मनोभावों को किसी तरह से हृदय की कोठरी तक रोके रहती है, और जैसे ही बच्चे नज़रों से ओझल होते हैं, आँखों को बहाने के लिए खुली छूट मिल जाती है। वहीं आंगन में चाय का कप लेकर उन्हीं बिखरी खिलौनों, बॉल, कागज़ की नाव, कागज़ के जहाज, फूल पत्तियों के बिखराव के बीच बैठी मैं मंद मंद मुस्कुराती रहती, ये सोचकर कि यही तो प्रकृति का नियम है। कुदरत द्वारा माँ बेटियों का ये सिलसिला हमेशा यूं ही चलता रहेगा। आभा एक बार फिर अपने बच्चों की यादों को समेट कर सहेज कर रख देती है उनकी अगली छुट्टियों के लिए। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।